गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हैं आप लोग। आज हमारा सब्जेक्ट साइंस में लेक्चर नंबर 12A चलेगा, ठीक है। जैसे कि कल हमने आपको लिविंग के बारे में बताया था कि उनकी पहचानें क्या क्या होती हैं, वो क्या वर्क करते हैं, उनकी खासियतें क्या होती हैं, ठीक है। आज जो कल लिविंग के बारे में बता दिया था, आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं प्लांट अराउंड अस, मतलब जो हमारे आसपास के पेड़ पौधे होते हैं उनके बारे में आज हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो आप सबसे पहले ध्यान से सुनिएगा और वर्क को जिस तरीके से मैं लिखवा रहा हूँ आप उसी तरीके से नोटबुक पर उतार करके मुझे दिखाइएगा, ठीक है। तो हमारा आज जो हेडिंग रहेगा, चाहे चैप्टर नेम समझ लीजिए आप एक तरीके से, वह है प्लांट अराउंड अस। मैं ज्यादा नहीं लिखाऊंगा, लिखाऊंगा बहुत कम, लेकिन उसके बीच में समझाना बहुत है और समझना बहुत जरूरी है आपका। ये नहीं लिखने से कुछ नहीं होता, लिखने के साथ साथ समझना। तो आप इसको बस बहुत थोड़ा सा लिखवाया है मैंने, लेकिन इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखवाई है, इसलिए बहुत अच्छे से आप समझेंगे और नोट करेंगे इसको, ठीक है। तो मैंने इसके अंदर सिर्फ 3 पॉइंट छोटे छोटे से लिखवाए हैं। अपना फर्स्ट पॉइंट है दी वर्ड अराउंड अस इफ फुल ब्यूटीफुल ग्रीन प्लांट। मतलब क्या, जो हमारा वर्ड है पूरा दुनिया, ये मतलब चारों तरफ से मतलब कैसा है, भरा हुआ है किससे, ब्यूटीफुल ग्रीन प्लांट, मतलब खूबसूरत हरे पेड़ पौधों से हमारी दुनिया पूरी भरी हुई है, पूरा वर्ड भरा हुआ है, ठीक है। आपने देखा होगा जहाँ खूबसूरती जहाँ आपको दिखाई देती है वहाँ क्या होता है, पेड़ पौधे होते हैं, फुलवारी होती है, वहीं तो आपको अच्छा लगता है। आज आप किसी भी पहाड़ी स्थान में चले आइए तो वहां पे पहाड़ होते हैं और प्लांट वगैरह होते हैं जो आपको देखने में खूबसूरत लगते हैं। आप कश्मीर चले आइएगा, कश्मीर में क्या है, वहाँ पेड़ पौधे तो है, उसी की वजह से तो वो खूबसूरती है उसके अंदर, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं, तो आपको ये पॉइंट पता चल गया क्लियर। वर्ड अराउंड फुल इज द ब्यूटीफुल ग्रीन प्लांट, मतलब ग्रीन खूबसूरत हरे पेड़ पौधों से भरा हुआ है हमारी दुनिया। अगला पॉइंट है हमारा प्लांट आर डिफरेंट साइज टाइप एंड कलर। जो हमारे प्लांट्स होते हैं डिफरेंट साइज के होते हैं, मतलब छोटे बड़े, कोई सब अलग अलग आकार के, टाइप्स अलग अलग तरीके के होते हैं, कोई किसी का आकार कैसा है दिखने में, किसी का उसका अलग आकार है, ठीक है, मतलब कि प्रकार। एंड कलर, और अलग अलग कलर के होते हैं, ठीक है, किसी का फ्लावर कैसा है, किसी का फ्रूट का कलर कुछ और है, तो आप देख सकते हैं सब तरीके से, ठीक है। अब हम बात करेंगे थर्ड पॉइंट की, ग्रीन प्लांट मेक देयर ऑन फूड। जो हमारे हरे पेड़ पौधे होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, वो अपना भोजन खुद बनाते हैं, मतलब वो किसी पे डिपेंड नहीं होते, अपना भोजन खुद बनाते हैं, ठीक है। जैसे कि हम अपना भोजन बनाते नहीं है, हम दूसरे पे डिपेंड होते हैं, ठीक है। इसके बारे में आगे बताएंगे, अभी हमारा जो वर्क है वो यहाँ पर है। तो हमारे 3 पॉइंट क्लियर हो गए, आप अच्छी तरीके से इनको समझ करके नोटबुक पे आप उतार लेंगे। अभी वैसे तो इस प्लांट के अंदर मुझे ये भी बताना है कि क्या क्या उसमें अंदर स्टेम्स होती हैं, मतलब कि तना होता है, और फ्लावर्स होते हैं, फ्रूट होते हैं, लीफ होती है, रूट्स होती हैं, ये हम और बताएंगे आगे। अभी हमने आपको ये सब चीजें बताई, ठीक है। अब इसके अंदर हमें बताना है टाइप ऑफ प्लांट, ठीक है, जैसे कि हमने बोला था टाइप, इसमें साइज भी आ जाएगा, अपना टाइप भी आ जाएगा, ठीक है। तो टाइप ऑफ प्लांट मतलब कि हमारे प्लांट्स किस टाइप के होते हैं, तो हमने सबसे पहले आपको लिखवा दिया ट्री। आपने ट्री देखे होंगे, तो ट्री की जो ट्री को पेड़ कहते हैं, उसकी खासियत क्या होती है मैं आपको बता देता हूँ। ट्री के अंदर स्टेम होती है, काफी हार्ड स्टेम होती है। स्टेम मतलब कि तना होता है, आपने देखा होगा ऊपर पेड़ होता है, नीचे तना सा होता है, जिसे तना बोलते हैं हिंदी में, उसे स्टेम बोलते हैं इंग्लिश में। तो उसमें स्टेम होती है, हार्ड स्टेम होती है, काफी मतलब कठोर, सॉफ्ट तो नहीं होती। तो पेड़ की बात कर रहा हूँ, ट्रीज की। तो एकदम हार्ड स्टेम होती है, लीफ होती है, उसमें रूट्स होती हैं, और उसमें कुछ फ्लावर्स भी आते हैं, फ्रूट्स भी आते हैं। तो उसके बारे में मैंने आपकी क्या खासियत हो गई, ये आपकी हो गई ट्रीज की। उसमें वुड मतलब उससे हमें लकड़ियाँ भी मिलती हैं, लकड़ी मिलती है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि कौन से पेड़ों में मिलती है, पेड़ कौन से होते हैं, तो मैंने कुछ एग्जाम्पल तौर पर आपको लिखवाए हैं। बनियान ट्री आपने देखा होगा, ठीक है, खूब बड़ा होता है, और इसके अंदर ब्रांचेस होती हैं खूब सारी, पेड़ के अंदर ब्रांचेस होती है खूब सारी। तो बनियान ट्रीज, मैंगो ट्रीज, पीपल ट्रीज, एप्पल ट्रीज, इस तरीके से बहुत सारी ट्रीज हैं, आपने देखे होंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं
टू की। ट्री के बारे में आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया, आपने खूब अच्छी तरीके से देखी भी है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा शरब। शरब को हम हिंदी में बोलते हैं झाड़ियां। जैसे झाड़ियां आपने देखी होंगी। झाड़ियों की खासियत क्या होती है कि ये ज्यादा, और हाँ मैं ट्री के बारे में एक बार बता दूं, ट्रीज जो है ना बहुत सौ साल मतलब कि बहुत सालों के हिसाब से जीवित रहते हैं। इनकी एज जो होती है, उम्र जो होती है बहुत ज्यादा होती है। कोई 100 साल भी, 100 साल तक कोई पेड़ रहते हैं, कोई 20 साल तक रहते हैं, 50 साल तक रहते हैं, 80 साल तक रहते हैं। इस तरीके से पेड़ों की जो टाइमिंग होती है बहुत ज्यादा होती है। आप एक बार लगा देंगे काफी लंबे टाइम तक वो रहते हैं, ठीक है। अब हम शरब की बात करेंगे। ये शरब जो होते हैं ये क्या होते हैं, छोटे पेड़ पौधे होते हैं। ट्री मैंने बताया था बड़े होते हैं, ये होते हैं छोटे झाड़ियां टाइप की, ठीक है। तो ये क्या होता है, इनमें स्टेम होती है, बहुत कठोर नहीं होती। स्टेम होती है, हार्ड होती है। स्टेम जो होती है हार्ड होती है, लेकिन बहुत ज्यादा इससे मतलब लकड़ी हम हासिल कर सके, जैसे कि हम उससे वुड कर रहे थे हासिल पेड़ों से, इससे नहीं कर सकते स्टेम से, ठीक है। इसमें कोई पतली पतली स्टेम्स होती हैं। और इसके अंदर खासियत ये होती है, इसकी जो है ना एज ज्यादा नहीं होती है। जैसे उसकी एज ज्यादा होती थी, इसकी एज जो है कम होती है, बस सालों के हिसाब से होती है, ठीक है। अब जैसे कि इसके अंदर मैंने, और हमें इसको बता दूं शरब को जो हम क्या बोलते हैं। चलो मैं यहां लिख के दिखा देता हूं। बुशेस, शरब को बुशेस भी बोल देते हैं, ठीक है। तो आगे मैं बताऊं रोज। जैसे कि रोज प्लांट आपने देखा होगा, रोज प्लांट, ठीक है, गुलाब का पेड़। तो आपने देखा छोटा सा पौधा होता है, मतलब स्टेम भी होती है, उसमें फ्लावर्स भी आते हैं, ठीक है, और लीव्स भी होती हैं, रूट्स भी होती है उसमें। और रूट्स माने जड़ें होती हैं, लीव्स माने पत्ती हैं, ठीक है। जैस्मीन प्लांट, चमेली का पौधा। हिना प्लांट मतलब मेहंदी, हिना माना होती है मेहंदी, तो मेहंदी का पौधा आपने देखा होगा। कॉटन प्लांट, जो कॉटन होती है, जिसके कॉटन रुई वगैरह या फिर कॉटन के कपड़े वगैरह बनते हैं, ये इसके द्वारा बनते हैं, ठीक है। तो ये कॉटन प्लांट, ये आपने देखा होंगे ज्यादा बहुत बड़े पेड़ नहीं होते, बस पौधे से होते हैं ये अपने। और इसमें जो मैंने आपको खासियत बताई थी, ये सब चीजें इसके अंदर होती हैं। इस तरीके से और भी फ्लावर हम ले सकते हैं, ज्यादातर इसी तरीके के होते हैं, ठीक। मैंने कुछ इनपुट लिखवा दिए हैं बस। ईटीसी आगे मतलब आगे और भी हो सकते हैं इन सब में, ठीक है। मैंने आपको बता दिया शब्द को बुशेस भी बोलते हैं। और इन सब चीजों को आप बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखेंगे जो मैंने बताया। अगर आप याद नहीं रख पाते हैं तो उसको आप नीचे साइड से लिख सकते हैं, अपनी लैंग्वेज में, हिंदी में लिख लें, किसी भी तरीके से आप लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये तो आपको पढ़ने के लिए है ना, उसमें तो आप कैसे भी लिख लें, आपको समझना चाहिए कि हम किस तरीके से याद कर सकते हैं, आप वैसे लिखिएगा। और ये तो आपको लिखना ही है, और समझने के लिए आप अलग से नोट्स लिख सकते हैं। हमारा पॉइंट 3 है हर्ब्स। हर्ब्स जो होते हैं ये क्या होता है, जड़ी बूटियां। और मतलब ये जैसे शाक टाइप के पेड़ पौधे जो होते हैं, छोटे छोटे से होते हैं, ये ज्यादा बड़े नहीं होते। इनकी स्टेम जो होती है सॉफ्ट होती है। इनकी पेड़ की तो बहुत बड़ी होती थी, चौड़ी भी होती थी और काफी हार्ड होती थी। और जो हमारी श्रब्स की थी इसकी भी हार्ड थी, लेकिन पतली पतली थी। अब जो ये हर्ब्स होते हैं इनकी जो होती है स्टेम बहुत मतलब कि बहुत सॉफ्ट भी नहीं, बस सॉफ्ट होती है। ये अपने बेस पर मतलब कि खड़े रहते हैं। जैसे कि जो इनकी रूट्स है उन पे मतलब अपने स्टेम द्वारा ये खड़े हैं, लेकिन सॉफ्ट होती है। आप उसको आसानी से तोड़ेंगे तो आसानी से टूट जाती हैं, झुक जाते हैं आराम से, ठीक है। तो इसके लिए हम इसको हिंदी में जड़ी बूटियां या शाख टाइप के पेड़ पौधे कह सकते हैं। इसमें मैंने लिखवाया है जैसे कि राइस प्लांट, मतलब कि चावल का पौधा। आपने देखा होगा छोटा सा होता है, ठीक है। और उसमें स्टेम के द्वारा अपनी सीधी ताकत, अपने किसी पे डिपेंड तो नहीं होता, खुद सेल्फ डिपेंड होता है, खुद सीधा खड़ा होता है। लेकिन होता क्या है कि वो, उसको हम आसानी से तोड़ेंगे टूट भी जाएगा, और वो हवा के द्वारा झुक भी जाते हैं तब भी नहीं टूटते, क्योंकि वो सॉफ्ट स्टेम है। हार्ड होगी तो आसानी से टूट जाएगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं व्हीट प्लांट्स, मतलब गेहूं का पौधा। आप ये चीजें भी याद रखेंगे कि राइस माने चावल होते हैं, व्हीट माने गेहूं होता है, गेहूं का पौधा। तो वो भी ऐसा ही होता है जैसे कि राइस का होता है, बस थोड़ा सा दिखने में फर्क होता है। तो आप ये याद रखेंगे। इसी तरीके से हमारा है टमाटो प्लांट। टमाटो प्लांट भी इसी तरीके से है, ठीक है। पटेटो प्लांट, तो पटेटो प्लांट भी आप देख सकते हैं, छोटी छोटी सी झाड़ियाँ, वो सॉरी शाखें होती हैं, ठीक है। और आलू जो होता है, लेकिन ये एक खुद ये एक मतलब स्टेम होती है, लेकिन जमीन के अंदर रहती है, ठीक है। कॉर्न प्लांट, कॉर्न माने क्या होता है, मैं लिख देता हूँ साइड से।
पालक, स्पाइस माने क्या होता है, पालक, ठीक है। तो स्पाइस में पालक होता है, तो आप इन सब चीजों को देख सकते हैं। और इसके लिए मैंने एक अलग से लाइन लिखवाई है, मैनी हर्ब्स आर यूज्ड एज मेडिसन और टू ऐड फ्लेवर टू फूड, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारे हर्ब्स होते हैं, कुछ हर्ब्स इस टाइप के होते हैं जो हम मेडिसिन के तौर पर, मतलब मेडिसिन के लिए यूज करते हैं दवाओं में, ठीक है। इसलिए मैंने जो जड़ी बूटी लिखवाया था, जड़ी बूटी में दवाओं के लिए आता है यूज। तो जो हमारे कुछ हर्ब्स होते हैं ऐसे होते हैं कि जिनको हम मेडिसिन के लिए यूज करते हैं, एंड फ्लेवर टू फूड, और हम कुछ भोजन के अंदर स्वाद के लिए, सिर्फ टेस्ट के लिए यूज करते हैं। आपको याद रहेंगी ये सब बातें, मतलब क्या है, मेडिसिन के लिए, और मतलब दवाओं बनाने के लिए, और कुछ फ्लेवर्स फूड, मतलब भोजन में सिर्फ स्वाद के लिए हम डालते हैं उसको, ठीक है। ये आपके 3 पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे, आप इन्हें अच्छे से याद रखेंगे। अगला 4 पॉइंट है हमारा क्लिम्बर्स। क्लिम्बर्स मतलब होती है बेलें, ठीक है। इसके अंदर क्या खासियत होती है, ये स्टेम इनके अंदर होती है लेकिन बहुत सॉफ्ट होती है, पहली बात, क्योंकि ये अपने स्टेम पे खड़े नहीं हो सकते, ठीक है। जैसे कि अगर इन्हें उगाया जाए तो ये खुद मतलब खड़े नहीं हो सकते, इन्हें किसी सहारे की जरूरत होती है, जैसे कि आपकी वॉल दीवार की, या फिर किसी स्टिक पेड़ की, या फिर कोई दूसरा पेड़ हो उसके जरिए से ही ऊपर बढ़ते हैं, मतलब ये खुद उठ नहीं सकते ऊपर, ठीक है। इन्हें दीवार वगैरह या किसी कोई बीच में स्टिक लगा देते हैं लोग, या फिर मतलब कोई दूसरा पेड़ है, इस तरीके की चीजों से ये ऊपर चढ़ते हैं। जैसे कि इसके अंदर मैंने, और बहुत सॉफ्ट इनकी स्टेम होती है, क्योंकि अगर हार्ड होती तो ये खुद खड़े हो सकते थे, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, जैसे कि मनी प्लांट, मनी प्लांट आपने देखी होगी, ज्यादातर आपके घरों में पाई जाती है मनी प्लांट, जो मैंने आपको बताई। उसके अंदर खासियत देखना कि वो है नहीं है, वो अपने स्टेप पे खड़ी हो सकती है या नहीं, नहीं खड़ी होगी वो गिर जाएगी, आप उसको उठाने के लिए किसी सहारे की या दीवार की सहायता देते हैं। मनी प्लांट, पी प्लांट मतलब मटर का पौधा, ठीक है, ये भी बेल है। इसी तरीके से और भी है, एटीसी। अब हम बात करेंगे पॉइंट 5 की, जिसे हम कहते हैं क्रीपर्स। क्रीपर्स मतलब होता है लता, रेंगने वाले, रेंगने वाले। इसलिए मैंने लिखा है ये, इनको भी मतलब क्या है, इनकी स्टेम को भी एक सहारे की जरूरत होती है, जैसे कि इनको थी, इनको भी मतलब ऊपर उठने के लिए किसी सहारे की जरूरत है। लेकिन इसके अंदर मैंने अलग क्यों लिख दिया फिर भी, पर इसके अंदर ये इसलिए अलग लिखा गया है क्योंकि इसके जो फल होते हैं ये काफी बिग फ्रूट्स देते हैं, काफी बड़ा फल देते हैं। ये इतना बड़ा नहीं देते, ये छोटे छोटे से देते हैं। लेकिन ये जो होते हैं क्रीपर्स, क्रिम्बर जो होते हैं, ओनली मैं क्रिम्बर्स की बात कर रहा हूँ, बेल की। ये क्या होता है, इनकी स्टेम सॉफ्ट होती है लेकिन ये ज्यादा बड़ा फल नहीं देते। लेकिन जो क्रीपर्स होते हैं ये हमें बड़ा फल देते हैं, ठीक है। और ये भी इस तरीके से धीरे धीरे रेंगने चलते हैं, अगर इन्हें ऊंचाई नहीं मिले तो ये जमीन पे ही मतलब रेंगने स्टार्ट कर देते हैं, मतलब आगे जमीन पे ही बढ़ते रहेंगे, उठेंगे नहीं ऊपर, स्टेम सॉफ्ट होती है। या फिर अगर इन्हें दीवार मिल जाती है तो दीवार के जरिए बढ़ सकते हैं, या फिर आप लोगों ने पेड़ के जरिए देखा होगा कि कोई दूसरा पेड़ मिल गया तो उसके जरिए ऊपर उठ गए, या फिर आपके घरों में जैसे छप्पड़ वगैरह होते हैं उन पे मतलब कि ये बेलें मतलब की पाई जाती हैं, लता टाइप की रेंगने वाली। तो इसके अंदर मैंने जो एग्जाम्पल में लिखवाया है, गोल्ड, गोल्ड मतलब क्या होता है, लौकी। लौकी की बेल आपने देखी होगी, काफी बड़ा फ्रूट होता है इसका, ठीक है। आप, मैंने हिंदी में लिख दिया जिससे आपको याद है, हाँ सॉरी, मुझे लगता है कुछ पॉइंट रह गया है, नहीं ठीक है, नहीं हो गया, ठीक है, ठीक है। तो गोल्ड में लौकी के हुए, और फिर ये आगे है मुश्क मिलन। मुश्क मिलन क्या होता है, खरबूज। आपने खरबूज की बेल देखी होगी, बेल होती है, डिपेंड होती है दूसरे पे चढ़ने के लिए, स्टेमिना की मजबूत नहीं होती, लेकिन क्या होता है, खरबूज काफी बड़ा फल देती है ये भी, ठीक है। और अगर इन्हें सहायता नहीं मिलती है किसी चीज की तो ये जमीन पे बढ़ना स्टार्ट हो जाती है, नीचे ग्राउंड पर ही, ठीक है। आगे मैंने लिखा है वाटरमेलन, मतलब कि तरबूज की बेल। आपने देखा होगा कि ये भी बड़ा फल होता है इसका, ठीक है। तो जिसके बड़े फल होते हैं, बेल्स होती हैं, वो क्रीपर्स कहलाते हैं। और फिर लास्ट में लिखवाया है पिम्किन, पंपकिन। पंपकिन माने क्या होता है, कद्दू। जो कद्दू की बेल आपने देखी होगी, ईटीसी। इसके अलावा और भी हैं। तो आपको जो चीजें मैंने आज ये लिखवाई हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको अच्छी तरीके से लिखकर और याद करेंगे और हमेशा याद रखेंगे, और अपने आसपास इसमें भी देखिए यही जो मैंने लिखवा दिए हैं, ये तो आपको याद रखना है, मैंने इंपॉर्टेंट सब लिखवा दिए हैं। लेकिन अब आप घर से बाहर निकलते हैं, आप लोग ज्यादातर सब विलेज से ताल्लुकात रखते हैं,
ठीक है? तो आप आस-पास देखेंगे पेड़-पौधों को, उसमें गहराई से सोचेंगे कि मतलब कि ये चीज़ क्या है, ठीक है? कि मतलब कोई बेल देखते हैं तो ये किस में आती है, आप खुद उसमें मतलब खुद उस चीज़ को आंसर बताएँगे। अगर नहीं समझ पाते हैं उस चीज़ को तो आप मेरे पास कॉल या व्हाट्सएप कर के आप मुझसे पूछ सकते हैं कि सर हमने इस चीज़ की बेल देखी थी, ये किस में आएगी या ये पेड़ देखा था या फिर आप, लेकिन जब मैंने जिस तरीके से बताया है आपको, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पूछने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, आप खुद ही उस चीज़ को सोच सकते हैं। आप खुद ही इस तरीके से देखें आस-पास के पेड़-पौधों को और खुद बताइए कि ये क्या चीज़ है, ठीक है? थैंक यू।